जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के 29 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना है और यदि आप शिक्षक भर्ती एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपका जो स्कोर है साथियों 20 से अधिक होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पारादीप या फिर ऑप्शन डी मुंबई। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, जो चेन्नई बंदरगाह है यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसके साथ साथ ध्यान रखना कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जो कि गुजरात में है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। बताना है इन 4 में से कौन सुमेलित नहीं है। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के अनुसार कमेंट करेंगे या फिर कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। देखिए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व मलेरिया दिवस है साथियों, यह 25 मई को नहीं बल्कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर हुआ ना। और मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 3। इनमें से कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी गेहूं या फिर ऑप्शन डी कॉफी। तो यहाँ पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो फसलें अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं और अप्रैल माह में काटी जाती हैं उनको हम रबी की फसलें कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, ये क्या है, रबी की फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है। ऑप्शन ए चेचक या बड़ी माता, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी तपेदिक या टीबी या फिर ऑप्शन डी टाइफाइड। तो यहाँ पर साथियों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ध्यान रखिएगा, BCG का जो टीका है साथियों यह तपेदिक अर्थात टीबी से बचाव करता है और यह टीका बच्चों को जन्म के समय लगाया जाता है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई थी, बताइए वह कौन सी दुर्घटना है। MIC गैस दुर्घटना, हिरोशिमा बमबारी, ईरान में भूकंप या फिर चेरनोबिल विध्वंस। तो देखिए भारत की यहाँ पर बात हुई है तो भैया वह है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। MIC गैस दुर्घटना जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी मंगल या फिर ऑप्शन डी शुक्र। तो यहाँ पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसे साथियों जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र को इवनिंग स्टार या फिर चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 7। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी फ्लावोक्वेनोन, ऑप्शन सी थायमिन या फिर ऑप्शन डी टोकोफेरोल।
तो साथियों हम सभी को पता है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, लेकिन यहाँ पर क्या है उनके रासायनिक नाम दिए हुए हैं साथियों। तो हम सभी जानते हैं जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन बी का थायमिन होता है, ओके। और जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है साथियों वह टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फ्लावोनोल, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। लॉबी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी खो खो, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो भैया यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों कबड्डी के मैदान के दोनों ओर जो 1 मीटर चौड़ी पट्टी होती है साथियों उसे ही लॉबी कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी शहतूत, ऑप्शन डी सिकोआ। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बांस एक ऐसा पौधा है जो कि सबसे तेजी से बढ़ता है। एग्जाम में पूछा जाता है बांस क्या है, तो मेरे भैया बांस एक घास का प्रकार है। इसमें छात्रों को बहुत डाउट रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा बांस क्या है, घास का प्रकार है। और सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है तो बताइएगा यूकेलिप्टस। और जो रेशम के कीट होते हैं उनको शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 10, इनमें से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी रक्त। तो भैया यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आप लोगों ने साथियों रक्त या ब्लड की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रक्त क्या है, ऊतक का यहाँ पर एग्जाम्पल है। रक्त का जो पीएच मान है साथियों वह 7.4 होता है, ये भी आप नोट कर लो। प्रश्न क्रमांक 11 है, और ईमानदारी से आप लोग कमेंट करना आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। कुकिंग गैस किन का मिश्रण है? कुकिंग गैस मतलब जो हम रसोई गैस है ना, जो एलपीजी है उसी को कुकिंग गैस कहा जाता है। बताना है किनका मिश्रण होता है। प्रोपेन और मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन और मेथेन या फिर हाइड्रोजन और मीथेन। तो भैया एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और यह मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का, जिसमें अधिक मात्रा होती है ब्यूटेन की, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। हाइड्रोजन के द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता है। साथियों ध्यान रखिएगा भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, दीपा कर्मकार या फिर द्युति चंद। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जो पीवी सिंधु है साथियों यह बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। यदि आपसे पूछा जाए सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है तो बताइएगा टेनिस से, ठीक है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग किस चट्टान से बना है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बेसाल्ट या फिर ऑप्शन डी अवसादी। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा।
जो पृथ्वी का हमारा साथियों ऊपरी भाग है साथियों वह है बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। इसके साथ ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी की ऊपरी परत है साथियों इसमें एल्यूमिनियम धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 शरीर में ईंधन का कार्य करता है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह से साथियों वाहनों को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से साथियों हमारा जो शरीर होता है उसको जो ऊर्जा मिलती है साथियों वह कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में ईंधन का कार्य करता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं और क्लास कैसी लग रही है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन को, ऑप्शन बी विलियम गार्ड, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी या फिर ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नीली क्रांति का जनक है साथियों वह हीरालाल चौधरी को माना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है तो बताइएगा मत्स्य उत्पादन से। पूछा जाए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो बताइएगा वर्गीस कुरियन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो बताइएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। सारे पॉइंट भैया इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए भैया नोट करते जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। जो भवाई है साथियों यह राजस्थान का लोक नृत्य है। साथियों आप लोग एक काम करना, जितने भी राज्यों के फेमस लोक नृत्य हैं जैसे असम का बिहू है, कर्नाटक का यक्षगान है, इस तरह से साथियों आपको सभी राज्यों के फेमस लोक नृत्य पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना होती है। चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 25 जून या फिर 28 जून। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 19 मेरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए वृक्षों तथा झाड़ियों का, ऑप्शन बी समुद्री जीवों का, ऑप्शन सी मधुमक्खियों का या फिर ऑप्शन डी फलों का। तो मेरे भाई यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। मेरी कल्चर में क्या है समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी माफ कीजिएगा, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपी कल्चर। क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन कहलाता है एपी कल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कुत्ता या फिर ऑप्शन डी ऊंट। तो भैया मेरे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका स्कोर साथियों कम आ रहता है तो आप निराश मत होना, कोशिश करना। ठीक है, धीरे धीरे आपका स्कोर भी अच्छा खासा आने लगेगा। एक दिन में कितने बार ज्वार आता है? एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 4 बार या फिर ऑप्शन डी 10 बार। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, प्रतिदिन अर्थात
24 घंटे में 2 बार ज्वार आएगा और 2 बार भाटा आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, प्रति 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। झूम कृषि भारत के कौन से भाग में की जाती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी मध्यवर्ती भारत या फिर ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी भारत। तो साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, जो झूम कृषि है यह कृषि की एक पद्धति होती है जो कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा आदि राज्यों में झूम कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23। कौन सा राष्ट्रीयोद्यान लुप्तप्राय एस्टोरिन क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पेनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा। एस्टोरिन क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वह है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भैया है कहां पर है? तो मेरे भैया ये उड़ीसा में है, आप ध्यान रखिएगा। पूछा जाए पेनघाट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, बताइएगा हिमाचल प्रदेश में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह दोनों असम में है। ठीक है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों यह एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही फेमस है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लो। प्रश्न क्रमांक 24। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी ध्रुव तारा या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो यहां पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए साथियों यहां से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछा जाए पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक कौन सा तारा है तो बताइएगा सूर्य। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सूर्य के सर्वाधिक नजदीक कौन है तो बताइएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लो। प्रश्न क्रमांक 25। सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? पूर्णिमा में, अमावस्या में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये कब होते हैं, इनमें भैया आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। ध्यान रखिएगा जो सूर्य ग्रहण की घटना है साथियों यह हमेशा अमावस्या को होती है और जो चंद्र ग्रहण की घटना है साथियों वह हमेशा पूर्णिमा को होती है। ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लो। प्रश्न क्रमांक 26। कृत्रिम सिल्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी रेयान या फिर ऑप्शन डी आइसोप्रीन। ध्यान रखिए साथियों जो रेयान है साथियों यह है सेलुलोज रेशा से बनाया जाता है और इसको कृत्रिम सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 27। भारत में शंकुधारी वन कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी सतपुड़ा पहाड़ियों में, ऑप्शन सी हिमालय में या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। तो भैया मेरे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देखिए साथियों भारत में जो शंकुधारी वन है यह हिमालय पर्वत पर पाए जाते हैं और साथ ही जो शंकुधारी वन है यह ऊंचाई पर ही अधिकतर पाए जाते हैं। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। एक्समो के बर्फ मकान क्या कहलाते हैं? क्या है? एक्समो के बर्फ के जो मकान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एनसेलबर्ग, ऑप्शन बी मकान, ऑप्शन सी इग्लू या फिर ऑप्शन डी चैम्बर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जो साथियों एक्समो जनजाति है वह अपने मकान का निर्माण साथियों बर्फ से करती है और उन मकानों को साथियों इग्लू कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 19। विश्व में जंगली गधा पाया जाने वाला एकमात्र स्थान कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, कच्छ करण, छोटा नागपुर या फिर अंडमान निकोबार।
तो भैया जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण अर्थात गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? अर्थात आर्टिफिशियल रेन की यहां पर बात की जा रही है। किसके द्वारा कराई जाती है? तो भैया ये कराई जाती है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा। इसका छिड़काव किया जाता है जिससे क्या है, कृत्रिम वर्षा होती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने 30 में से कितना स्कोर किया है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।